जबकि मदर इन लॉ जो कि ईमान की माँ हैं, उनकी इंस्टा आईडी पर स्टोरी लगी है जहाँ पर उन्होंने ये मेंशन किया है कि लास्ट फ्यू डेज से उनके बेटे को, बेटी को, उनकी फैमिली को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। जो फैक्ट्स हैं उसको ट्विस्ट किया जा रहा है, रूमर्स फैलाई जा रही हैं, एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर उनके बेटे को थ्रेट्स भी दिए जा रहे हैं। काफ़ी एक इंटेंस पोस्ट है उनकी, स्टोरी है बेसिकली। तो वो कहती हैं कि रियलिटी क्या है, उनका राइट रिजर्व है क्योंकि उनकी तरफ से अभी तक खामोशी है। तो जैसे ही अप्रोप्रिएट टाइम आएगा तो वो आकर अपना सच यूट्यूब पर या फिर सोशल प्लेटफॉर्म पर रखेंगी। तो जो चीज़ें हैं जो कि सँभाली जा सकती थी और यूट्यूब या सोशल मीडिया फाइट बनाने के बजाय अगर आपको फैमिली मैटर को रिज़ॉल्व करना था, तो जिन चीज़ों को आप तरीके से रिज़ॉल्व कर सकते थे, आज देख लें आप लोगों की नासमझी की वजह से ना सिर्फ़ कि जो फैमिली है उसमें ग्रजेस पैदा हो रहे हैं, बल्कि जो रिश्ते हैं वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो किसी नोट पर एक लग रहा था कि अब करीब आ जाएँगे और जो दूरियाँ हैं वो मिट जाएगी, वो मज़ीद पोल अपार्ट होंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं और ये आफ्टर इफ़ेक्ट्स है। जब रजब की पोस्ट आई थी, इंस्टा स्टोरी आई थी बेसिकली जहाँ पर उन्होंने कहा था कि उनके पास कुछ प्रूफ्स हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं और जैसे ही उनकी पोस्ट ये आती है, उसके फ़ौरन बाद वेरी नेक्स्ट क्या होता है कि एक जो चैनल है वो आकर ईमान और उनकी जो सास हैं, उनकी ऑडियो जो नोट्स हैं, वो आकर यहाँ पर लगा देते हैं। अब मैं उनका भी वीडियो सुन रही थी, जिस चैनल पर ये तमाम तर चीज़ें स्टार्ट की गई थी, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। उनका कहना है कि उनको भी थ्रेट्स आ रहे हैं और बाहर मुल्कों से आ रहे हैं। मज़ीद वो ये कहते हैं कि उनके पास जो ये वॉइस नोट्स थे, ये तो आज के नहीं है बल्कि ये 1.5 माह पहले से उनके पास मौजूद थे। हैरत की बात है मतलब जो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्राइवेट थी, पर्सनल थी, तो घर का वो कौन-सा फ़र्द था जो कि उनको ये तमाम तर चीज़ें प्रोवाइड कर रहा था और इतनी पर्सनल चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा पर्सनल हैं और लाकर वो बतौर एक प्रूफ़ उनको दे रहा था। तो सबसे पहले तो उसकी पकड़ होनी चाहिए जो घर की चीज़ें इस तरह से बाहर निकाल रहा है। कोकी रजब ने ऑन को कहा था लेकिन ऑन ये तमाम तर चीज़ें नहीं दे सकता। अगर ऑन ये तमाम तर चीज़ें आगे प्रोवाइड करता, तो फिर क्या था कि जो ये वाला चैनल है जहाँ से ये तमाम तर चीज़ें की गई है, वो क्लियरली और खुल के जो है ना वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर ईमान की तरफ दिखाते। जबकि उनका कहना है, उनका क्लेम है कि जो मर्द है उसकी तो अना होती है और बीवी को चाहिए कि वो इस टाइम समझदारी का मुज़ाहिरा करे और अपने बच्चे को लेकर घर आ जाए तो सब उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बड़ी अजीब बात कि यहाँ पर किसी रैंडम मर्द की बात नहीं हो रही। जो मर्द है वो अगर किसी का बेटा है, किसी का भाई है, तो फिर किसी का शौहर भी है, किसी का बाप भी है। तो बाप और शौहर जो है ना, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना चाहिए और चीज़ों को रैप अप करना चाहिए। ये कौन-सा नासमझ इंसान है जो कि अपने घर का जो मुद्दा है लाकर चैनल्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू रिज़ॉल्व करना चाहता है। ये तो फिर ऐसा लगता है कि चीज़ों को अननेसेसरीली यूट्यूब पर हाइप दी गई है। उन्हें अंदाज़ा है कि उनकी पब्लिक ज़्यादा है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है और फिर क्या होगा वो आकर अगर इस तरह की चीज़ें करेंगे तो काउंटर में क्या होगा उनके साले साहब, उनकी वाइफ़, उनका बेटा, उनके जो इन-लॉज़ हैं, उनकी तरफ लोग जाकर ज़्यादा प्रॉम्प्ट करेंगे, उनको जाकर ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, जो कि हो भी रहा है। और बहुत सारे लोग ईमान को भी रॉन्ग कह रहे हैं। मुझे लगता है किसी को भी रॉन्ग और राइट कहने के बजाय अगर चीज़ों को रिज़ॉल्व किया जाता तो वो ज़्यादा बेटर होता बट ऐसा मालूम होता है कि चीज़ें जो हैं वो रिज़ॉल्व नहीं होंगी बल्कि वो मज़ीद जिस तरह के ईमान की मदर की भी स्टोरी आ गई है, मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रही हैं। होप फॉर द बेस्ट इसी के साथ करते हैं अपना रिव्यू एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।